हे आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की चर्चा फेक इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पर। मैं गुलाम भारत का गुलामबासी होने के नाते इस वीडियो को अपने पूरे होशो हवास के साथ बना रहा हूं। आगे के कुछ मिनट आपके रोंगटे तक खड़े कर सकते हैं। वीडियो में मिलने वाली जानकारी गूगल फैक्ट्स और कुछ दस्तावेजों पर आधारित है। कृपया करके फेक समझने की भूल ना करें। साल 15 अगस्त 1947 की रात 12 बजे लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत को आज़ादी दी गई और 2021 में 75 साल पूरे हो गए भारत की आज़ादी को। पर अगर मैं आपसे कहूं 15 अगस्त 2021 को भारत को 325 साल पूरे हो, ऐसा कहने के पीछे मैं आपको कुछ वजह बताऊंगा। वीडियो में बने रहना, चाहे वोर क्यों ना हो जाओ। हमारे संविधान के आर्टिकल 147 में लिखा है, भारत का सुप्रीम कोर्ट अगर कोई गाइडलाइंस जारी करेगा या फिर कोई रूल बनाएगा जो भारत में नहीं होगा, उसको वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट से मंजूरी मिलने पर ही करेगा। हर देश की अपनी अपनी पार्लियामेंट होती है, कोई दूसरा देश उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पर इस आर्टिकल के आधार पर भारत की पार्लियामेंट के ऊपर भी एक और पार्लियामेंट है जो जब चाहे भारत को कुछ भी ऑर्डर दे सकती है और हमें उस ऑर्डर को मानना पड़ेगा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 सेक्शन 6 क्लोज 3 में लिखा है, भारत में कोई भी कानून बनाने का, तोड़ने का, रोकने का अंतिम निर्णय यहाँ का पार्लियामेंट ब्रिटेन की परमिशन से ही हटा सकता है। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 50% अंग्रेजों का बनाया कानून, जिसे वो जब चाहे तब इस 99 साल की लीज को और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करके सीधा सीधा पूरे भारत पर शासन कर सकते हैं। इस बात को भारत सरकार ने दस्तावेज में स्वीकार किया है, जिसका फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 1953 में राम नारायण द्वारा पूछे गए सवाल पर भारत सरकार ने एक आधिकारिक रूप से लिखकर भेजा कि ब्रिटिश नेशनलिटी के अंतर्गत भारत का हर व्यक्ति यानी मैं, आप और हम सब ब्रिटिश कानूनों के अधीन है, यानी वो जब चाहे तब हम पर अपने कानूनों के तहत सजा सुना सकते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। अगर आपको अब भी यकीन नहीं होता अपनी गुलामी पर, तो पेश है आपके सामने ब्रह्मांड सत्य, ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 14 अगस्त 1947 की रात को पंडित नेहरू और माउंटबेटन के बीच में एक समझौता हुआ, जो कि ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट ही है। इसको जानने से पहले आपको पंडित नेहरू के बारे में जान लेना चाहिए। इस अय्यासी दस्तावेज में ये नहीं लिखा कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है। लोग कर लो बात, भगत सिंह सूली पर लटक गए, लाखों लोगों ने खून बहा दिया, फिर भी बने क्या? डोमिनियन स्टेट। अब जानते हैं ये जो फेक आज़ादी में हम जी रहे हैं, इसका क्या अर्थ है। डोमिनियन के तहत भारत को आज़ादी मिली। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल में लॉर्ड लिस्टोवल ने 10 जुलाई 1947 को बताया था, ये दो देश किसी मामले में एक दूसरे के अधीन नहीं है और अपने घरेलू और विदेशी मामलों को लेकर स्वतंत्र निर्णय रखते हैं, लेकिन इन दोनों का सर्वोच्च शासक कोई एक है। इंडिपेंडेंट और आज़ादी का मतलब इंपीरियल कांग्रेस 1926 की रिपोर्ट डोमिनियन शब्द के अनुसार है, और रिपब्लिक यानी गणतंत्र का मतलब जिम्मेदार सरकार के रूप में देश चलाएगी, पर राजा फिर भी एक ही होगा। इसका नमूना देखो, जब क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन की रानी बनी तो साथ साथ वो भारत और पाकिस्तान की भी रानी घोषित की गई। मतलब आज तक हमें मालूम ही नहीं हमारी कोई रानी भी है। और दूसरी कड़वी सच्चाई इस रानी की है कि ये भारत में बिना वीज़ा के आ जा सकती है, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को वीज़ा लगता है विदेश जाने के लिए, पर इस रानी का नहीं लगता। ऐसा होना तभी संभव है जब इसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो या फिर भारत इसके अधीन हो। गुलामी का सबसे बड़ा नमूना था ये। अगर भारत आज़ाद है तो भारत की सरकार और पार्लियामेंट ने अभी तक RTI का जवाब क्यों नहीं दिया, और क्यों आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने लिखकर नहीं दिया कि भारत पर ब्रिटिश का कोई अधिकार नहीं है, भारत पूर्ण तरह से इंडिपेंडेंट नेशन है। अगर आपको अब भी यकीन नहीं होता तो 1935 में अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रूल पारित किया, जो भारत को हजारों साल तक गुलाम बनाने के लिए था, और उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रूल को आज़ादी के बाद अपने संविधान में सेम टू सेम चिपका दिया, ताकि अंग्रेजों के बाद भी भारत आधिकारिक रूप से अंग्रेजों का गुलाम रहे। देखो, गुलाम तो अंग्रेजों का फ्रांस और अमेरिका भी रहा, पर उन्होंने आज़ादी के तुरंत बाद अंग्रेजों की बनाई हर व्यवस्था को अपने देश से उखाड़ कर फेंक दिया, तभी वो आज सुपर पावर कंट्री बन पाया है। और जो लोग ये बोलते हैं कि भारत की गरीबी का कारण यहाँ की पॉपुलेशन है और इसका डेवलप ना होने के कारण भी यहाँ की पॉपुलेशन है, अरे अंधभक्तों, गरीबी का कारण पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ का संविधान है। अंग्रेजों की गुलामी है, अंग्रेजों दमनकारी नीतियाँ हैं जो हमको 75 साल से बिल्कुल पनपने नहीं दे रही। अंग्रेजों की बनाई हर चीज़ उखाड़ कर फेंक दो, देश डेवलप भी हो जाएगा, गरीबी मिट जाएगी, सुपर पावर भी बन जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अपने संविधान से कंपेयर कर लो, फिर देखोगे फर्स्ट एक्ट
के 95 आर्टिकल की भाषा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया अपने संविधान में। मतलब जो कुछ अंग्रेजों ने तय कर दिया उसको अय्याज प्रधानमंत्री ने संविधान में रखवा दिया। और जिन कानूनों को अंग्रेजों ने भारत को लूटने के लिए बनाया था वो आज भी चल रहे हैं। उसमें से एक है 1858 का इंडियन एजुकेशन एक्ट। लॉर्ड माकुले जानता था इस देश को अगर बर्बाद करना है तो यहाँ की शिक्षा नीति बदल दो। तब देखो इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे और हमारी बनाई यूनिवर्सिटी से पढ़ करने के लिए वो इस देश पर शासन करेंगे, हमारे हित में करेंगे। और आपको मालूम है हर दिन सुबह सुबह हम अंग्रेजों का गुणगान गाते हैं, जन गण मन गाकर। आपको इसका अर्थ मालूम भी है, जो खड़े स्तंभ की तरह प्राउड फील करते हो कि मुझसे बड़ा देशभक्त और कोई नहीं है। चलो बताता हूँ दुनिया के सबसे घटिया गीत का अर्थ। इसको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जॉर्ज पंचम के स्वागत में लिखा गया। जॉर्ज पंचम कौन था? वही है और हमारा भाग्य गुलाम बनाने वाला भगवान हो। इसकी गुणगान हम हर सुबह रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन जिसने भारत को गुलाम बनाया, भारत की जनता पर हिंदुस्तान के जनता के महिलाओं के शरीर के भारत का गरम के लिखने वाले जलाया था। उसकी चाटुकता में तुम गिर सकते हो। भारत की जनता के मनों का सिर हमारा भाग्य लिखने वाले भगवान टैगोर, इसलिए तुम्हारी जय हो। वाह रविंद्रनाथ टैगोर वाह, जिसने भारत को गुलाम बनाया, भारत की जनता पर अत्याचार किया, भारत की महिलाओं के शरीर के अंगों को गरम गरम धातुओं से जलाया। उसकी चाटुकता में तुम इतने गिर सकते हो, भगवान से भी ऊंचा दर्जा दे रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? आगे कहता है ये रविंद्रनाथ टैगोर, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रावण उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए जब ये गाता जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। यानी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग, ये सभी भारत की जनसंख्या वाले इलाके तुम्हारी भलाई के लिए आशीष मांग रहे हैं। यानी तुम्हारी भलाई के लिए पूरा देश, पूरा भारत प्रार्थना कर रहा है। ये सारे आशीष प्रार्थनाएं हम कर रहे हैं आपके लिए। जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। हे भारत का भाग्य लिखने वाले विधाता, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। लास्ट में कहता है जय हे जय हे जय हे, तुम्हारी ही जय हो, तुम्हारी ही जय हो, बस तुम्हारी ही जय हो। भारत की गुलामी का सबसे बड़ा सबूत यही जनगण मनगढ़ है। मैं चला वीडियो बंद करके लाइक करना है कर दो, चैनल सब्सक्राइब करना है कर दो, कमेंट करना है कर दो, और देशभक्ति दिखानी है, सही इन्फॉर्मेशन फैलानी है तो शेयर कर दो। जय श्री कृष्ण।